जयपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही कम आबादी रहती थी। वहां के लोग काफी कम पढ़े लिखे थे। गांव में एक स्कूल तो था, परंतु लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बहुत ही कम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका बेटा सोनू गांव के ही स्कूल में 12वीं की कक्षा में पढ़ता था। अरे बेटा, अब तुम्हारी 12वीं की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद क्या सोचा है? 12वीं के बाद पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। पिताजी, 12वीं के बाद मैं शहर में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त भी आगे पढ़ने के लिए शहर जाएगा। रामू ने अपने बेटे के पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे। सोनू आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया। उस गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी था, जिस पर कभी कभी इक्का दुक्का ट्रेन आती जाती रहती थी, क्योंकि बहुत कम लोग गांव से शहर जाते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे स्टेशन के पास खेल रहे थे। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी और कुछ देर में रवाना हो गई। वह सभी बच्चे ट्रेन के जाने के बाद आपस में बात करने लगे। अरे, करण कहाँ गायब हो गया? अभी तो यह हमारे साथ ही खेल रहा था। बस गेंद लेने के लिए ट्रेन की पटरी की तरफ गया था। काफी देर खोजने के बाद भी करण नहीं मिलता। करण के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। करण के पापा, अरे, मेरा बच्चा कहाँ गायब हो गया? वह तो आराम से अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के पास खेल रहा था। आखिर वह वहां से कैसे गायब? तभी करण के साथ खेल रहे बच्चों में से एक बच्चा बताता है, हम लोग सब स्टेशन के पास ही खेल रहे थे। तभी अचानक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। इतने में करण गेंद लेने के लिए पटरी की तरफ भागा। फिर न जाने क्या हुआ, वह वापस नहीं आया। ट्रेन तो 5 मिनट बाद वहां से रवाना हो गई, लेकिन करण कहीं नहीं मिला। सारा गांव उस बच्चे को ढूंढने के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन करण कहीं नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक और बच्चा स्टेशन से गायब हो जाता है। गांव भर में इस बात पर चर्चा होने लगी। यह सब क्या हो रहा है? ऐसे बच्चों का गायब होना चिंता का विषय है। आखिर स्टेशन के पास खेलते हुए बच्चे ही क्यों गायब होते हैं भाई? रामू के कानों में भी यह बात पड़ी। तब उसे भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या माजरा है। गांव के सभी लोगों ने स्टेशन की तरफ जाना ही छोड़ दिया। सोनू शहर से कुछ दिनों के लिए गांव में रहने के लिए आया। उसने अपने पिता और गांव के दूसरे आदमियों से गांव के गायब होने के बच्चों की रहस्यमयी किस्सा सुना। अरे भाई, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव के 2 बच्चे स्टेशन से गायब हो गए। हमें इस बात की तह तक जानना चाहिए, वरना कल को तो कोई स्टेशन की तरफ जा ही नहीं पाएगा। हाँ भाई, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया भी बताते हैं। क्या यार, तू भी पढ़ा लिखा होकर भी इन अंधभक्तों की बातों पर विश्वास कर रहा है? माजरा कुछ और ही है। 2 बच्चों में से एक बच्चा तो मेरे दोस्त का छोटा भाई था। उन लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कुछ दिनों बाद ही स्टेशन के थोड़ी ही दूर खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से भी एक बच्चा उसी तरह गायब हो गया, और वह भी ट्रेन के स्टेशन के पास आने के समय ही। और जब वहां ट्रेन आती है, उसी के बाद बच्चे वहां से गायब होते हैं। यानी कि इन बच्चों के गायब होने में उस रहस्यमयी ट्रेन का ही हाथ है। उस ट्रेन में ही उन बच्चों को अगवा करके ले जाया गया है। यह तो बहुत चिंता की बात है। 2 बच्चों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई। जरूर उस ट्रेन में ही कोई बच्चों को लेकर गया है। लेकिन अब हम क्या करें? हम सभी को अपने बच्चों को स्टेशन की तरफ जाने से रोकना पड़ेगा। भाई, कहीं हमारे बच्चों को कोई भूत प्रेत गायब तो नहीं कर रहा है ना? अरे भाई, अब तुम हमें और मत डराओ, ठीक है ना? वैसे ही गांव वाले सब के सब डरे पड़े हैं। गांव के हर घर में इस बात पर चर्चा हो रही थी। अब तो गांव वालों को चिंता सताने लगी। सभी ने बैठकर यह तय किया, अब तो हमें इस बारे में कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हमारे गांव से बच्चे इसी तरह गायब होते रहेंगे। आखिर ट्रेन आने के समय पर ही बच्चे गायब क्यों होते हैं? हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। सोनू, तुम पढ़े लिखे हो और समझदार भी हो। तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर इस समस्या में हमारी मदद कर सकते हो।
सोनू और उसका दोस्त काफी सोच विचार करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। बात का पता लगाने के लिए हमें उस रहस्यमयी ट्रेन पर नजर रखनी होगी। जब भी बच्चे गायब हुए हैं वह समय वही होता है जब ट्रेन स्टेशन पर आ। हमें छुपकर ट्रेन के आने जाने वालों पर नजर रखनी होगी। हाँ, यह ठीक कह रहे हो तुम। हम दोनों गांव वालों के साथ मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे कि असली गुनहगार को पकड़ सके। गांव के कुछ जवान लड़के स्टेशन मास्टर के कमरे में छुपकर बैठ जाते हैं और सोनू उन्हें समझाता है। देखिए, आप लोग इस कमरे में छुपकर बैठे हैं। बाहर स्टेशन पर गांव के कुछ बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं। वह जो भी है बच्चों को ही अपना निशाना बना। आप लोग छुपकर अंदर से ही देखते रहना और बच्चे स्टेशन पर खेल रहे होंगे। मैं ट्रेन के अंदर जाऊंगा। इसी तरह हम उस किडनैपर का पता लगा सकते हैं जो कि बच्चों को अगवा करता है। सभी लोग सोनू के कहे अनुसार कमरे में छुप जाते हैं और 2-4 बच्चे स्टेशन पर खेलने लगते हैं। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। उसमें से एक आदमी कंबल ओढ़े बच्चों की तरफ बढ़ता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या खेल रहे हो? यह लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, ले लो। वह आदमी सभी बच्चों में एक एक चॉकलेट बांट देता है और उनमें से एक बच्चे को कहता है, सुनो बेटा, जरा मेरा यह बैग अंदर ट्रेन में रखवा दो, तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा। बच्चा खुशी खुशी उस व्यक्ति का बैग उसके पीछे पीछे लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ता है। सोनू और उसका दोस्त दूर से यह सब देख रहे थे। वह भी उसी डिब्बे में उन दोनों के पीछे पीछे चल देते हैं। सोनू देखता है कि वह व्यक्ति बच्चे के बैग रख देने के बाद उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है और वहीं सीट पर सुला देता है। ट्रेन में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वह व्यक्ति आराम से उसे अगवा कर लेता है। ट्रेन चल पड़ती है। सोनू भी उसी डिब्बे में बैठ जाता है, उन दोनों पर नज़र रखे रहता है। मुझे लगता है यह व्यक्ति इस बच्चे को अगवा करके ले जा रहा है, परंतु यह ऐसा क्यों कर रहा है? हमें चुपचाप इस पर नज़र रखनी होगी, तभी मैं इसे रंगे हाथों पकड़ पाऊंगा। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वह व्यक्ति उस बच्चे को लेकर ट्रेन से उतरता है और सोनू भी उसी के पीछे उतर जाता है। सामने से एक व्यक्ति आता है और कहता है, अरे भाया, एक और मुर्गा ले आए। यह तो बहुत अच्छा धंधा है। तुम गांव से जब भी आते हो तुम्हारे हाथ एक न एक बच्चा लग ही जाता है और फिर हम उसे अच्छे दामों में बेचकर मजा करते हैं। हाँ भाई, उस गांव में तो इतने बेवकूफ लोग रहते हैं कि कोई भी आज तक मुझे पकड़ नहीं पाया। हमने वहां से 4-5 बच्चे चुरा लिए और उन्हें अच्छे दामों में शहर के भिखारियों गैंग को बेच दिया, परंतु हम लोग आज तक पकड़े नहीं गए। हमें इन लोगों का ठिकाना जानना होगा ताकि हमें यह पता चल सके कि अगवा किए गए बच्चों को यह कहाँ लेकर जाता, तभी हम इसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। हाँ, अब हमें बड़ी सावधानी से इनका पीछा करना होगा। हो सकता है कि वहाँ पर हमें बाकी अगवा किए हुए बच्चे भी मिल जाएं। फिर दीपक और उसका दोस्त दोनों उन किडनैपर्स का पीछा करने लगते हैं। उस बच्चे को लेकर वे दोनों एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं। फिर सोनू और उसका दोस्त उन दोनों किडनैपर्स का पीछा करने लगते हैं। उस बच्चे को लेकर वे दोनों एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं। सोनू और उसका दोस्त बहुत ही सावधानी से उन दोनों का पीछा करते रहते हैं। तभी वे दोनों एक बड़े से कमरे में दाखिल होते हैं। सामने बैठा एक व्यक्ति किडनैपर्स से पूछता है, आ गए तुम लोग एक और नया शिकार लेकर। अब तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो गए हैं जिनसे रोजाना भीख मंगवाकर हमारे पास बहुत माल इकट्ठा हो जाता है। सामने का नज़ारा देखकर सोनू और उसके दोस्त का होश उड़ जाते। वहाँ बहुत सारे बच्चे जमा थे जिनके हाथ पैर टूटे थे। सोनू और उसका दोस्त चुपचाप बाहर आ जाते हैं। यह लोग तो सारे के सारे बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इन्होंने इतने मासूम बच्चों को किस तरह मार मार कर अपाहिज किया हुआ है। अपने फायदे के लिए उनसे भीख मंगवाते हैं, परंतु यह बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें इन लोगों को पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। हाँ सोनू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन जालिमों को रंगे हाथों पकड़वाना ही होगा।
और यह काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल पुलिस के साथ आकर इन सभी को रंगे हाथों पकड़वाएंगे और इन मासूम बच्चों को इस नर्क से आज़ादी देंगे। सोनू अगले ही दिन वहाँ के थाने में जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि किस तरह वह लोग बच्चों को अगवा कर उन्हें भीख के धंधे में लगा देते हैं। हम लोग आपकी बहादुरी की बहुत दाद देते हैं। आप लोगों ने इतनी हिम्मत करके और अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों को भंडा फोड़ दिया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम लोग आपके साथ चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़कर उन्हें जेल में डाल देंगे। अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर और बहुत से सिपाही दीपक और उसके दोस्त के साथ उसी जगह पर जाते हैं और चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। अरे तुम लोग चारों तरफ से घेर ले गए हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सभी अपराधी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिए गए। तुम लोग कौन हो और इन बच्चों को अगवा क्यों करते हो? पुलिस की मार खाने के बाद वह दोनों किडनैपर्स सारा सच उगल देते हैं। हम लोग गांव से बच्चों को अगवा कर शहर में भिखारी गैंग को बेच देते हैं। हमें इन बच्चों को बेचने पर अच्छी खासी रकम मिल जाती है। वे लोग इन बच्चों को हाथ पैर तोड़कर इनसे भीख मंगवाते थे। ये लोग काफी समय से अपना धंधा चला रहे हैं। तुमने इन लोगों को पकड़वा कर बहुत अच्छा किया। इन लोगों ने दूसरे गांव के बच्चों को भी ट्रेन में इसी तरह किया है। जहां पर आबादी कम होती थी वहां के लोग को ही यह अपना निशाना बनाते थे और हम लोग भी काफी समय से इन लोगों की तलाश में थे, परंतु हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं था। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इतनी हिम्मत करके इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। यह तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। इन्होंने न जाने कितने घरों की बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा करके अपने फायदे के लिए बेच दिया। पुलिस उन गुनाहगारों को जेल में डाल देती है और सभी बच्चों को आज़ादी दिलाकर सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। सोनू अपने गांव के चारों बच्चों को वहां पाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, करण और बाकी के सभी बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इन बच्चों को वापस गांव लेकर जाएंगे तो उनके माँ बाप कितने खुश हो जाएंगे। सोनू और उसका दोस्त उन बच्चों को छुड़वाकर गांव वापस ले आते हैं। गांव वाले अपने बच्चों को जिंदा वापस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोनू और उसके दोस्त को शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह सोनू और उसका दोस्त ने अपने तेज दिमाग और हिम्मत से काम लेकर किडनैपर्स और बाकी भिखारी गैंग को जेल के सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। अब सभी गांव वाले पहले की तरह बहुत खुश और निश्चिंत रहने लगे।